प्रदेश में आग लगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 4 वर्षों में ये सबसे ज़्यादा मामले इस वर्ष जो है वो नोट किए गए हैं। और वहीं बात की जाए तो जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 1800 से ज़्यादा लगभग 1900 के आसपास जो मामले हैं वो अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं और ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिशनल पीसीसीएफ है और सर आपका स्वागत है सबसे पहले तो। जानकारी यही आपसे चाहेंगे कि किस तरह से आग लगने के मामले कितने बढ़ चुके हैं और इससे पूरी वन संपदा को जो नुकसान है वो अभी तक कितना हो चुका है। तो लगभग हमारे आज की डेट तक हमारे पास 1872 केसेस आए हैं, जिसमें कि लगभग हमारी 20,000 भूमि पे आग फैल चुकी है, जिसको हमने कंट्रोल किया है। लेकिन हमारा वन विभाग का इसमें कम से कम 7.5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। इसमें 4,000 हेक्टेयर हमारी प्लांटेशन की भूमि भी, जहाँ पे हमने प्लांटेशन किया था, वो भी इसमें लपेट में आई है। अ, तो नुकसान तो हिमाचल में इस बार आग से हुआ है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है और हमारे हर आग में हमारे लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं। हम लोगों से भी अपील आसपास करते हैं कि आग बुझाने में आगे आएं और उस पर तुरंत कार्रवाई करें। आग लगने के मामलों में से ये देखा जाता है कि कई तरह के जो फलों के पौधे हैं या जंगलों में आयुर्वेदिक पौधे भी देखने को मिलते हैं। कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसी है जहाँ पे अपने औषधीय पौधों के लिए मशहूर है। तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं, अगर आए हैं तो कितनी संपदा इस तरह की है वो भी राख हुई है इसमें। तो देखिए, जंगल में जहाँ जहाँ हमारे जंगलों में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो इस तरह के मामले नेचुरली हैं उसमें। उसकी असेसमेंट जो है वो मानसून के बाद की जाएगी। अ, नुकसान जब हम ये हमने जो मैंने बताया है, ये हमारा प्रिलिमिनरी असेसमेंट है। तो जैसे ही पोस्ट मानसून में फिर से हम उनको एरियाज़ को विज़िट करेंगे और पूरा आकलन करेंगे कि कितना इसमें लॉस हुआ है। एक और बात बताना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ को भी इससे नुकसान होता है, जो कि उसको भी हम जब असेसमेंट करेंगे तो उसको भी हम इसको ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से उसको हम एस्टिमेट में लाएँ। बीते 4 वर्षों की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा मामले हैं और पिछले साल की बात करें तो 680 के आसपास कुछ मामले आए थे। ऐसा क्यों है सर कि पिछले 4 वर्षों में, क्योंकि हम देखते हैं 2021-22 में कुछ 3-4 मामले ही देखने को मिले थे और इस वर्ष जो है 1800-1900 के आसपास पहुँच चुके हैं। ऐसा क्या लगता है आपको कि इस बार क्या अलग है कि इतने ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं? तो थोड़ा करेक्ट करूँगा कि 2022 में हमारे पास कोई 4,000 मामले आए थे, वो दैट वाज़ पीक। जी। क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे जंगल में फ्यूल लोड बढ़ता है, तो फिर वो जलता है, फिर वो 3-4 साल लगते हैं उसको फिर उसमें फ्यूल लोड बनने में। वन विभाग आग लगने के सीज़न से पहले जंगल में कार्रवाई करता है, जैसे कई जगह हम फायर लाइन्स बनाते हैं, कंट्रोल बर्निंग करते हैं। इस साल भी हमने लगभग 800-900 के आसपास लोगों से मीटिंगें करी। अ, और मुझे लगता है कि 8-9 हज़ार हेक्टेयर भूमि पे हमने कंट्रोल बर्निंग करी। 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पे हमने फायर लाइन्स क्लियर करी। तो हम तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि तापमान में एकदम आपने परिवर्तन देखा कि शिमला में इतना गर्म कभी नहीं देखा हमने। तो नेचुरली चैलेंज तो है ही है, तो इसलिए फायर ज़्यादा इंटेंसिटी से फैल रही है। और लेकिन हम मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा इस पे पूरा कंट्रोल है अभी सिचुएशन का। अभी हम देखते हैं कि कई ऐसे पौधे होते हैं जो रिकवर हो, चीड़ के पेड़ की भी बात करते हैं हुँ, कि पुराने समय में एक थेरेपी ली जाती थी कि उसके पेड़ हुँ, को बाहर से जलाया हुँ। जाता था। तो क्या अभी भी जो कुछ पेड़ हम देखते हैं इसमें से रिकवर हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा या फिर पूरी तरह से खराब खराब हो जाते हैं? सो ज़्यादातर ये जो फायर्स हैं, ये हमारे पास ग्राउंड फायर्स हैं, मतलब ये ग्राउंड पे चल रही हैं, राइट? तो नॉट क्राउन फायर्स नहीं है, तो क्राउन फायर्स पे ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि क्राउन फायर्स के इंसिडेंट्स हिमाचल में नहीं हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम है, उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। तो ग्राउंड फायर्स में हमारे पेड़ जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। तो मॉनसून के बाद हमें आशा है कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसमें काफ़ी हम भरपाई कर पाएंगे। एक बात कही जाती है कि जैसे लोग घासनियों में आग लगाते हैं उसका मुख्य कारण ये जंगलों में आग लगना भी रहता है। तो घासनियों में आग लगाने के पीछे का रीज़न ये बताया जाता है कि घास अगली बार जो है अच्छे तरीके से खिलकर आती है। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, ये ट्रेडिशन तो काफ़ी लंबे समय से लोग कर रहे हैं और हिमाचल के लिए नया नहीं है, काफ़ी दूसरी जगह पे भी लोग करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, लोगों का ये अपना है, लेकिन हम उनसे गुजारिश करते हैं कि घासनियों में इस सीज़न में आग ना लगाएं, और कोशिश करें कि जंगल में बिल्कुल आग ना फैले। और हमने
इस बार डायरेक्शंस भी दिए हैं फील्ड में कि जो लापरवाही से कोई अपने घासनी में आग लगाएगा या किसी की लापरवाही से जंगल में आग फैलेगी, तो लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों के हमें नाम और वीडियो हमारे पास भेजें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस सीजन में हमने लगभग 800-900 लोग ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं और पुलिस को हम उनको पूरी डिटेल भेजी है, तो उनके विरुद्ध जो है विभाग कार्रवाई में अमल में लाएगा। आखिरी सवाल रहेगा सर, जैसे देखा जाता है कि वन विभाग क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मचारी नहीं है, या दमकल विभाग की बात करें बहुत ज़्यादा कर्मचारी नहीं है, तो ऐसे में क्या इन्हीं दो विभाग का काम है कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट फायर्स को जो है कंट्रोल किया जाए, या फिर स्थानीय लोगों का भी है? अगर स्थानीय लोगों को भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए, तो किस तरह की आप अपील देखते हैं लोगों से करना चाहिए? मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों के बिना ये जंगल की आग नहीं बुझ सकती। जहाँ जहाँ भी हमारे आग की घटनाओं में हमने तुरंत कार्रवाई करी है, तो आसपास के लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। कि जगह पे हमारी महिला मंडल आई के महिलाएं आई हैं, कि जगह पे युवक मंडल के लोग आए हैं। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वन विभाग के 4-5 हज़ार लोग जो हैं वो इस इतने बड़े जंगल को आग से नहीं बचा सकते। तो और कुछ विभाग नहीं बचा सकते, तो आपको इसके लिए आगे आना ही पड़ेगा। आप जंगल से कई तरह के हमें जंगल से आपके अधिकार हैं जंगलों के ऊपर, राइट? तो अगर हम चाहते हैं कि जंगल हमें पूरी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें और हिमाचल की शान है जंगल, तो ये तभी हम उनको बचा पाएंगे कि जब तक हमें लोगों का उसमें साथ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राइट। तो हमारे साथ एडिशनल पीसीसीएफ पीके राणा जी थे, और इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है कि किस तरह से जो फॉरेस्ट फायर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कितने मामले अभी तक आ चुके हैं, और बीते 3-4 वर्षों के बाद जो इतने ज्यादा मामले देखने को मिले हैं वो किस कारण से देखने को मिले हैं। पंकज सिंगटा, लोकल 18, शिमला।